अब आता है साधारण आहार। मतलब हमें भोजन कब ग्रहण करना चाहिए? जब पहले वाला खाया हुआ भोजन अच्छी तरह से पच जाए, उसके बाद ही हमें और आहार ग्रहण करना चाहिए। तो हमें इस टाइम में जौ गेहूँ आदि पुराने खाने चाहिए। पुराने से मतलब क्या है? क्योंकि जो पुराने जौ गेहूँ होते हैं वो लघु हो जाते हैं। और वैसे ही वर्षा ऋतु में हमारी जठराग्नि मंद है। अगर इस टाइम में हम अगर नए गेहूँ और जौ का सेवन करेंगे तो हमारी जठराग्नि और मंद हो जाएगी। हमें अपनी जठराग्नि को दीप्त रखने के लिए हमें पुराने जौ गेहूँ का सेवन करना होगा। अच्छी तरह से पकाए हुए छोके हुए मांस रस का सेवन करना चाहिए। दालों का जूस मतलब दाल का पानी पीना चाहिए ताकि जठराग्नि प्रदीप्त होए। पुराना मधु, पुराने आसिव, अरिष्ट, मस्तु इनका सेवन करना चाहिए। और इन दिनों वर्षा का जल जो है ना, वो हमें जो आकाश से बरसता है वो जल हमें किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना चाहिए। एकदम स्वच्छ होना चाहिए, उसी जल का सेवन करना चाहिए। या फिर हमें जल को गर्म करके और फिर उसे शीतल करके उस जल का सेवन करना चाहिए। अब दुर्दिन वर्ड आया है। दुर्दिन का अर्थ है यहाँ पे जिस दिन अधिक बादल छाए हों। मतलब जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उस दिन हमें क्या करना चाहिए? जिस दिन अधिक बादल छाए हों उस दिन हमें अम्ल रस वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, लवण पदार्थों का सेवन करना चाहिए, स्निग्ध पदार्थों के मतलब सूखे चबैना, चने वगैरह का सेवन करना चाहिए। और क्योंकि ये पदार्थ लघु होते हैं और शीघ्र पच जाते हैं। अब सेवनीय व्यवहार क्या है कि बारिश का मौसम है, कीट मकोड़े, पतंगे, कीड़े मकोड़े ये सब बाहर निकलते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए और हमें ऐसे स्थान पर रहना चाहिए, मतलब छत पर हमें ऐसे स्थान में खुले स्थान पर रहना चाहिए। अब आता है त्याज्य विहार। इस टाइम हमें कौन सी चीज़ें हैं जिनका त्याग कर देना चाहिए? नदी के जल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वर्षा ऋतु का जो जल पृथ्वी पर आता है और वो अशुद्ध होकर नदियों में मिल जाता है। तो वर्षा ऋतु में नदियों का जल बहुत ज़्यादा विकृत हो चुका होता है। मट्ठा या छाछ नहीं पीना चाहिए। सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। क्यों? दिव्य सपन को क्यों मना किया गया है? क्योंकि इस ऋतु में कफ का समन होने वाला है, कफ दोष का समन होने वाला है। और अगर हम दिन में सोएंगे तो हमारा कफ और बढ़ जाएगा, उसका समन कैसे होगा? और अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आती है शरद ऋतुचर्या। अब शरद ऋतुचर्या में क्या होता है? वर्षा ऋतु में पानी से भीगे हुए वातावरण में शीता युक्त प्राणियों के शरीर में पित्त का संचय होने लग जाता है। इसके बाद क्या होता है? शरद ऋतु के एकाएक आ जाने पर क्या होता है कि प्राणियों के शरीर में ना वर्षा काल में संचित हुआ पित्त, जो वर्षा काल में जिस पित्त दोष का संचय होता है वो शरद ऋतु में कुपित हो जाता है। किसकी वजह से? सूर्य की किरणों की वजह से। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें पित्तजनित विकारों को पैदा ना हो इसलिए हमें विरेचन करवाना चाहिए या रक्तमोक्षण करवाना चाहिए, तिक्त घृत का सेवन करना चाहिए। अब आती है आहार विधि। इसमें हमें आहार विधि मतलब ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे पित्त का समन हो, जैसे कि तिक्त, मधुर और कषाय रस प्रधान का। और भूख लगने पर थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। और शाली के चावल, मूंग, मिश्री व खांड, आंवला, परवल आदि का सेवन करना चाहिए। अब आता है हंसोदक निर्देश। मतलब हंसोदक क्या होता है? हंसोदक जल जो है उस जल को कहा गया है जो जल दिन में सूर्य की किरणों से तपा हुआ हो, रात को चंद्रमा की रोशनी में शीतल हुआ हो और अगस्त्य तारे के उदय हो जाने पर जो निर्विष मतलब विकारों से मुक्त हो गया हो, उस पवित्र और दोषनाशक जल का हमें सेवन करना चाहिए। उस जल को हंसोदक जल माना गया है। यह जल जो है अभिसंधि कारक नहीं होता, मतलब दोषों को दूषित करने वाला नहीं होता है और रुक्ष नहीं होता है। ये अमृत के समान गुण वाला माना गया है जल। विहार क्या बताया गया है कि रात्रि होने के 1-2 घंटे बाद हमें चंदन, खस या कपूर का लेप लगाना चाहिए, मोतियों की माला धारण करनी चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर चूना से पुते हुए भवन की ऊपरी छत पर बैठकर उज्ज्वल चांदनी का सेवन करना चाहिए। इसमें कुछ अपथ्यों का निषेध बताया गया है, जैसे कि ओस से यहाँ पे अर्थ क्या होता है कि जैसे उस टाइम में आचार्य जो थे वो खुले स्थानों पर सोते थे, तो जैसे शरद ऋतु आएगी तो ओस गिरनी शुरू हो जाती है। तो ओस से बचने के लिए आचार्यों ने कहा है कि मतलब ओस से अर्थ है कि मतलब हमें खुले स्थान पर सोना छोड़ देना चाहिए, शयन करना छोड़ देना चाहिए। क्षार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, भरपेट भोजन करना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए, तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, वसा का सेवन नहीं करना चाहिए, तेज़ धूप का नहीं करना चाहिए, तीक्ष्ण मद का, दिन में सोना नहीं चाहिए और पूर्व की ओर से चलने वाली वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आते संक्षिप्त ऋतुचर्या। अब इसमें हम सारी ऋतुओं को देखेंगे, जैसे कि शीतकाल अर्थात हेमंत, शिशिर ऋतु और वर्षा ऋतु में हमें मधुर, अम्ल, लवण रसों का सेवन करना चाहिए। वसंत ऋतु में अंतिम 3 तिक्त, कटु, कषाय रसों का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में विशेष करके मधुर रसों का सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में मधुर, तिक्त, कषाय रसों का सेवन करना चाहिए। और शरद और वसंत ऋतु में रुक्ष, अन्न तथा
पेय लें। ग्रीष्म और शरद ऋतु में शीत गुण प्रधान अनपान का सेवन करें। हेमंत, शिशिर, वर्षा ऋतु में रुक्ष शीत के विपरीत स्निग्ध एवं उष्ण का अनपान करना चाहिए। अब हम वात आदि दोषों का चय, प्रकोप और प्रशम देखते हैं। जैसे कि वात दोष है, उसका संचय होगा ग्रीष्म ऋतु में, वैशाख और ज्येष्ठ मास में और मध्यकाल में। पित्त का संचय होगा वर्षा ऋतु में और भाद्रपद आश्विन मास में और दिन के चौथे पहर में। कफ का संचय होगा हेमंत ऋतु में, पो और माघ मास में और उष्णकाल में। अब वात का प्रकोप होगा वर्षा ऋतु में और श्रावण मास में और अपराकाल में। इसका शमन होगा शरद ऋतु में, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में और अर्धरात्रि काल में। पित्त का प्रकोप होगा शरद ऋतु में, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में, अर्धरात्रि काल में। पित्त का शमन होगा वसंत ऋतु में, फागुन, चैत्र और पूर्वा काल में। कफ का प्रकोप होगा वसंत ऋतु में, फागुन, चैत्र मास में और पूर्वा काल में और इसका शमन होगा वर्षा ऋतु में, श्रावण, अपराकाल में। अब हम आपको एक इजी ट्रिक बताते हैं। जो वात पित्त कफ है उसका संचय प्रकोप, जो वात है ना उसका संचय ग्रीष्म ऋतु में हो जाता है और उसका प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है और उसका शमन शरद ऋतु में होता है। अब हम इधर ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि जिस ऋतु में वात का प्रकोप हो रहा है उसमें पित्त का संचय हो रहा है, जिस ऋतु में वात का शमन हो रहा है उसमें पित्त का प्रकोप हो रहा है। अब आगे हम कफ का देखते हैं। कफ का जो संचय हेमंत ऋतु में होगा, लेकिन जिस ऋतु में पित्त का शमन हो रहा है उस ऋतु में कफ का प्रकोप हो रहा है और जिस ऋतु में वात का प्रकोप हो रहा है उस ऋतु में कफ का शमन हो रहा है। इस तरीके से मतलब जहाँ कफ का प्रकोप होगा जहाँ वात का प्रकोप होगा वहाँ कफ का शमन हो रहा है। मतलब वात और कफ एक दूसरे के अपोजिट है ना, इसलिए। अब रसों सेवन का निर्देश बताया गया है कि हमें सभी रसों को प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। जिस ऋतु में जिस रसों के सेवन का निर्देश दिया गया है उस ऋतु में उस रस का अधिक सेवन करना चाहिए ताकि उस ऋतु में वो दोष प्रकोपित ना हो, दोषों का शमन होता रहे और हम रोगों से ग्रसित ना होए। अब ऋतु संधि क्या होती है? ऋतु संधि का मतलब होता है दो ऋतुओं का जोड़। दो ऋतुओं का जोड़ कैसे? जैसे कि जो ऋतु चल रही है उसका अंतिम सप्ताह और आने वाली जो ऋतु उसका प्रथम सप्ताह, मतलब 15 दिनों का जो काल माना गया ना उसे हम ऋतु संधि कह सकते हैं। अभी जैसे श्रावण मास है, श्रावण के बाद भाद्रपद मास आएगा, तो उसमें आप लोग देखना जो भाद्रपद मास का आखिरी वीक होएगा, जो लास्ट वीक होएगा उसका वो लास्ट वीक लेना और जो उसके बाद में शरद ऋतु आएगी उसका फर्स्ट वीक लेना। ऐसे करके इन दोनों का जो जोड़ होगा ना 15 दिन का, उसे हम ऋतु संधि कह सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है कि हमें वर्षा ऋतु का जो आहार विहार का सेवन था उसको थोड़ा थोड़ा त्याग करके, उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ के हमें शरद ऋतु के मतलब आने वाली वर्षा ऋतु के आहार विहार का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम एडजस्ट हो जाएं, मतलब अडेप्टेबल हो जाएं और रोगों से ग्रसित ना हो। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।